हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। रिसेंटली ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ का एक इंटरव्यू आया है जिनमें उन्होंने अपडेट्स दिए हैं डी मर्जर और गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट पर। सो आज के इस वीडियो में हम इस इंटरव्यू की मेजर हाईलाइट्स के बारे में जानेंगे। ऑल्सो रिसेंटली ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट्स की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। कॉन्फ्रेंस कॉल में डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी की मैनेजमेंट से। सो इस पर क्या अपडेट आया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिविडेंड कब आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिविडेंड आने के बाद ही आता है वेदांता में डिविडेंड। सो कब तक आएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिविडेंड, वेदांता का डिविडेंड कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल के अपडेट्स को भी समझेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो कंपनी के सीईओ ने इस इंटरव्यू में बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डीमर्जर प्लान वैल्यू अनलॉकिंग करेगा, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस प्रेशियस मेटल सेगमेंट का डीमर्जर होता है, इसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अलग किया जाता है, तो ये वैल्यू एक्रिएटिव होगा सबके लिए। कंपनी के सीईओ ने इस बात को कंफर्म किया है कि कंपनी अभी भी परस्यू कर रही है डीमर्जर के प्रपोजल को माइंस मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन अब जो कंपनी का डीमर्जर प्रपोजल कंपनी परस्यू कर रही है, कंपनी डिस्कस कर रही है गवर्नमेंट के साथ, उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डीमर्जर होगा दो सेपरेट एंटाइटीज में। एक एंटाइटी होगी जिंक के लिए और दूसरी एंटाइटी होगी सिल्वर के लिए। पहले जो डीमर्जर का प्रपोजल था उसमें 3 एंटाइटीज बननी थी, सिल्वर, जिंक एंड लेड और रिसाइकलिंग। सिल्वर ने रिसेंटली इंडिया में ऑल टाइम हाई का लेवल दिखाया है। सो इस पर क्या कहा है कंपनी के सीईओ ने? कंपनी के सीईओ ने यहाँ पर यह कहा है कि सिल्वर के प्राइसेस में जो मोमेंटम है ये इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से है। सिल्वर का यूसेज बढ़ रहा है फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशंस में, ज्वेलरी में, सिल्वरवेयर सेगमेंट में, इसीलिए सिल्वर के प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई का लेवल दिखाया है। जैसे कि हम जानते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया का और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। सो कंपनी वेल पोजीशनड है, वेल रिसोर्स्ड है सिल्वर की बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए। कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास एसेट्स हैं, जैसे कि सिंदेश्वर खुर्द माइन राजस्थान में। ये कंपनी की 2nd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है ग्लोबली। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि हम बुलिश हैं सिल्वर पर और ये मेटल उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगा। डीमर्जर प्लान्स पर कंपनी के सीईओ ने कहा है कि वो सेपरेट सिल्वर कंपनी बनाएंगे डीमर्जर के लिए, और इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा। ये कंपनी प्राइमरी सोर्सेज में सिर्फ एक कंपनी है जो सिल्वर मेटल प्रोड्यूस करती है, इसीलिए कंपनी वेल पोजीशनड है इस मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए। और अगर डीमर्जर से एक अलग सिल्वर कंपनी बना लेती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो कंपनी फोकस कर पाएगी अपनी कोर स्ट्रेंथ पे, अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएगी और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग भी हो पाएगी। बट इस प्रपोजल को क्लियर होना है माइंस मिनिस्ट्री से, जो कि कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। तो इस पर कंपनी के सीईओ ने कहा है कि यस, माइंस मिनिस्ट्री का क्लियरेंस इसके लिए चाहिए होगा। वो डिस्कशन कर रहे हैं माइंस मिनिस्ट्री के साथ इस प्रपोज डीमर्जर पे। और अब जो सबमिटेड प्लान है उसमें 2 कंपनी स्ट्रक्चर होंगे, जिंक और सिल्वर। बट माइंस मिनिस्ट्री ने अभी इस प्रपोजल के लिए गो अहेड नहीं दिया है। और कंपनी के सीईओ ने यह भी कहा है कि इस डीमर्जर के डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशन माइन मिनिस्ट्री के साथ चल रहे हैं। तो कंपनी का डीमर्जर प्रपोजल शेल्व नहीं हुआ है, कंपनी अभी भी डीमर्जर को परस्यू कर रही है। कंपनी के सीईओ से यह भी पूछा गया था कि क्या वो कॉन्फिडेंस है इस प्रपोजल से वैल्यू क्रिएशन होगा, ये प्रपोजल वैल्यू क्रिएटिव होगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो इस पर कंपनी के सीईओ ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है और उन्होंने कहा है कि ऑफ कोर्स ये प्रपोजल वैल्यू क्रिएटिव होगा शेयर होल्डर्स के लिए। जब पहला प्रपोजल डीमर्जर का फ्लोट हुआ था, जिसमें कि 3 कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया था और डिस्कस किया गया था 1 साल पहले, तब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन था $16 बिलियन का। अब कंपनी ऑलरेडी $25 बिलियन प्लस के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंच चुकी है और बहुत से ब्रोकरेज हाउस अच्छे टारगेट दे रहे हैं। दिवाली का वन ऑफ द टॉप पिक भी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। और कंपनी के सीईओ ने यह भी कहा है कि अगर 2 प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, एक कंपनी प्रेशियस मेटल में यानी कि सिल्वर में होगी और दूसरी कंपनी जिंक के बिजनेस में होगी, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और ज्यादा होगा। ये शेयर होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन होगी, सेंटर यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी। गवर्नमेंट को न्यू ओनरशिप मिलेगी 2 कंपनीज में। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेक के डिसइन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी के सीईओ से, क्या डीमर्जर ही रीजन है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइवर्स नहीं कर रही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में? तो कंपनी के सीईओ ने इस पर कहा है कि आई डोंट थिंक सो, उनको ऐसा नहीं लगता है कि डीमर्जर के प्रपोजल की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइवर्स नहीं कर रही है इस कंपनी में। ये 2 पैरेलल डिस्कशन है, दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं।
बट लॉजिकली कंपनी के सीईओ ने कहा है कि डाइवेस्टमेंट यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट पहले होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ने रिसेंटली रोड शो भी किए हैं और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट लॉन्ग ओवरड्यू है, ऐसा कहा है कंपनी के सीईओ ने, और वो कभी भी हो सकता है। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले कॉन्फ्रेंस कॉल पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी से डी मर्जर से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड कब आ रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डी मर्जर की। डी मर्जर पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि क्या कंपनी प्लान कर रही है कंपनी को बाइफरकेट करने के लिए, डीमर्ज करने के लिए जिंक और सिल्वर में। क्या ये अभी भी ऑन द टेबल है या ये प्लान शेल्फ हो चुका है, ये प्लान बैक बर्नर पे जा चुका है, ये प्लान कैंसिल हो चुका है। तो इस पर कंपनी के सीईओ ने कहा है नो नथिंग इज ऑन द बैक बर्नर, मतलब कंपनी डीमर्जर को अभी भी परस्यू कर रही है और गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का एफर्ट भी चल रहा है और ये दोनों चीजें पैरेलली होंगी, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, पैरेलली ये दोनों चीजें होंगी। अब बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी के सीईओ से कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने डिविडेंड की डेट अभी प्रोवाइड नहीं करी है, कब आ रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिविडेंड। तो इस पर कंपनी के सीईओ मिस्टर मिश्रा ने कहा है कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल में कि डिविडेंड बोर्ड मीटिंग के नोटिस में ही नहीं था, तो डिविडेंड का डिस्कशन आज की मीटिंग में हुआ ही नहीं है, यानी कि 18 की मीटिंग में जब कंपनी की तरफ से रिजल्ट आए थे तब कोई भी डिविडेंड का डिस्कशन कंपनी के बोर्ड में नहीं आया है। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिविडेंड पर अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा इस पर, डिविडेंड के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगा या डिविडेंड के लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अब वेट है वेदांता लिमिटेड के रिजल्ट्स की डेट का अनाउंसमेंट का, जिसमें कि हमें ये देखना होगा क्या वेदांता लिमिटेड अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है या नहीं। बट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड का अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। सो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डी मर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।